हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। मेरे टॉपिक का नाम है अकाउंट करंट। अकाउंट करंट ये क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसी, तो वो देखेंगे। बेटा, अकाउंट करंट ना एक स्टेटमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच की बातों को समझाता है उनके इंटरेस्ट के साथ। दो पार्टीज़ के बीच की बातों का मतलब क्या है? सेल परचेज, जो ट्रांजैक्शन हमने नॉर्मली पहले भी सीखी हुई है कि ए ने बी को बेचा, बी ने खरीदा, ये सब बातें हमें पता है। अगर एक डेटर दूसरा क्रेडिटर है, लेकिन उनके उनके बीच में ना इंटरेस्ट भी आता है। कैसे, मतलब इस बात को समझो। अगर ए ने सेल टू बी, ए सेल गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा, तो अब क्या हो गया? ए ने बी को सामान बेचा तो ए बी को क्या बोलेगा? डेटर। क्लियर। दूसरी बात, अगर ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी, अब ए बी को क्या बोलेगा? क्रेडिटर। बात को समझ रहे हो? तो जब ए ने बी को सामान बेचा तो क्या उसने बेचा उधार पर, और जब ये उधार पर बेच रहा है तभी तो वो क्या बन रहा है? बी उसका डेटर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी से क्या डिमांड करेगा? इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम क्या है? ए ने बी से उधार खरीदा, और जब खरीदा होगा तो अब क्या होगा? जो बी होगा और जो ए होगा, अब ए इसको इंटरेस्ट देगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर क्या किया हमने? चार्ज किया, हमने बी से चार्ज किया, और यहाँ पर इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। तो ये ए बी के बीच की बात है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। मान लो अब मैं ए हूँ, ए बी के साथ भी कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है, डी के साथ भी कर सकता है, ई के साथ भी कर सकता है, एफ के साथ भी कर सकता है। बहुत सारी पार्टीज आती हैं। तो पहले, आजकल तो ईजी हो गया, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे बड़ा मुश्किल होती थी। तो उसके लिए निकाला गया अकाउंट करंट। अब अकाउंट करंट के अंदर किस तरीके से अकाउंट बनते थे वो बता देता हूँ। जैसे ऐसे लिखा होता था, मान लो ए और बी है, ठीक है। अब मैं ए हूँ तो मैं ऐसे लिखाऊंगा। अब मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, इन द बुक्स ऑफ ए। हम किसका अकाउंट बनाएंगे? बी का अकाउंट बनाएंगे। छोटी सी बात यही होगी ना। अब इसको अगर मुझे लिखना है इसके अंदर तो क्या लिखूंगा? किसकी बुक में बात चल रही है? ए की बुक में बात चल रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? बी इन अकाउंट करंट विद ए। इस चीज का मतलब यही होता है। इस अकाउंट करंट ए के साथ कौन है? बी है। तो मतलब बी की बात करें, बी इन अकाउंट करंट विद ए। क्लियर होगी बात? तो इस फॉर्मेट का मतलब यही है। यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए, बी अकाउंट की बात करेंगे, या फिर बी इन अकाउंट करंट विद ए। इसका मतलब ए जो अकाउंट करंट बना रहा है उसके अंदर बी भी शामिल है। समझ आ गई मेरी बात? और ये अकाउंट एक स्टेटमेंट की तरह बनता है, इसको स्टेटमेंट कहा जाता है अकाउंट करंट को। ये एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट है, और उसी के अंदर हम सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आओ फटाफट से इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, बातों को समझना। लिखेंगे फटाफट से। अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल transaction between the parties for a given period of time and includes interest रिकवरेबल, रिकवरेबल कितना रिकवर हो सकता है, एंड पेएबल, ये और लिख देते हैं, और पेएबल ऑन वेरियस आइटम्स। मतलब परचेज करी, सेल करी, वो आइटम्स की बात कर रहे। मैंने भी तुम्हें यही बात समझाई थी, ठीक है। उसके बाद लिखना। अब देखो एक बार, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या आ गया? ये तो लेजर बन गया सिंपल से, तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया? बस बड़ा डिफरेंस छोटी सी बात का देखेंगे। अकाउंट करंट
मीन्स पार्टी अकाउंट, मैं इसको पार्टी का अकाउंट बोल रहा हूँ, इन विच, जिसके अंदर इंटरेस्ट अकाउंट इज इनबिल्ट, हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, एक इंटरेस्ट का अकाउंट इनबिल्ट कर देते हैं, बस इंटरेस्ट अकाउंट इज इनबिल्ट। ओके, जिससे क्या होता है, सच पार्टी कैन हैव, या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, along with party transaction, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टी का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज डेटर और क्रेडिटर, या तो वो डेटर बन जाएगा या तो क्रेडिटर बन जाएगा, जैसा भी मैंने बोला, एक बार डेटर बन गया एक बार क्रेडिटर बन गया, ठीक है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अप टू अ पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट तक तैयार होती है, उस डेट को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड डेट ऑफ अकाउंट करंट, उस डेट को हम डेट ऑफ अकाउंट करंट बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर क्या चीज़ है वो देखेंगे। अब इसके अंदर कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जिसके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट को बना सकते हैं। देखना फटाफट से। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। फर्स्ट, prepare party account with all transactions given। दूसरा क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, कौन कौन सी डेट से, फ्रॉम ड्यू डेट से टू डेट ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट के बाद बोल रखी होगी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। थर्ड, डेज शुड बी कैलकुलेटेड। हम डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना। अगर क्वेश्चन में किसी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जैसे BDCD, तो क्या करेंगे, इंक्लूड फर्स्ट डे ऑफ डेट, फर्स्ट डे को काउंटिंग में जोड़ लेंगे, फर्स्ट डे ऑफ डेट इज काउंट। और अगर ट्रांजैक्शन डेट गिवन है तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। फोर्थ, इफ ड्यू डेट इज मिसिंग, अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी तो क्या अज्यूम करना, जो ट्रांजैक्शन डेट होगी, ट्रांजैक्शन डेट अज्यूम ट्रांजैक्शन डेट एज ड्यू डेट, ठीक है।
इसके अंदर मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, उसको हम बाद में समझेंगे। रेड इंक इंटरेस्ट, इसके ऊपर आपके एग्जाम में थ्योरी आ सकती है, रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है, रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है, नेगेटिव अगर आता था उसको लाल पेन से लिखा जाता था पुराने टाइम पर, तो उसी को रेड इंक इंटरेस्ट बोलते थे। ये हमारे पास कुछ स्टेप है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड है। तीन मेथड है। सबसे पहला बनाएंगे अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। ठीक है, दूसरा बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा बाय मीन्स ऑफ नेट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट बैलेंस भी आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर होगी बात। बेटा इसके अंदर दो मेथड है, एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड। क्लियर, और इस बैकवर्ड को एक और नाम है इसका इपोक्यू मेथड, इपोक मेथड नाम है इसका। ठीक है, बैकवर्ड का एग्जाम में या तो यही आएगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है। क्लियर पॉइंट। अब मैं बात करूँगा फॉर्मेट की। बेटा थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाता है दोनों के अंदर, देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है फॉर्मेट का, देखो तीनों की बातें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से फॉर्मेट इनका। देखो मेथड 1, हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। क्लियर होगी बात। देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ए इन अकाउंट करंट विद बी। तो इन द बुक्स ऑफ बी में क्या बन रहा है, एक अकाउंट बन रहा है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, dealing with the due date, amount, days, interest. Date, particular, due date, amount, days, interest. ठीक है बच्चों, ये छोटी सी बात समझ आ गई। ठीक है, तो अकाउंट करंट एक स्टेटमेंट है जो ये बातें दर्शाते हैं। इससे क्या पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट बी को मिलेगा, इससे क्या पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट देगा। बात समझे मेरी बात को। मैंने अभी बताया था आपको कि इससे क्या पता लगता है, इसमें दो बातें पता लगेगी, या तो वो पता चलेगा कितना रिकवर होगा, रिकवरेबल, या तो पता चल जाएगा कितना पेबल है। कहाँ गया हमारा, इट इंक्लूड, देखो इंटरेस्ट क्या दिखाता है, रिकवरेबल या फिर पेबल। समझ आ गई मेरी बात, या तो रिकवरेबल दिखाएगा या तो पेबल दिखाएगा, ये दो चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाती है। अब बात को देखना, मैं कुछ इसके ऊपर पॉइंट लिखवा देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। इसी इंटरेस्ट के ऊपर, ये इंटरेस्ट में क्या है, क्योंकि अभी तक आपने रूल पढ़े हैं कि अगर रिसीव होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं और पेमेंट होती है तो डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा देखो बात यह है कि अगर मैं बोलूँ इन द बुक्स ऑफ बी बन रहा है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं बी ने ए से इंटरेस्ट लेना है, तो एंट्री क्या पास होगी, आप क्या लिखोगे, ए अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए कमाई बन जाएगी। समझ आएगी मेरी बात? तो हमने कहाँ लिखा A2 इंटरेस्ट, सीधी सी बात, फंडा क्लियर होगी बात। बस बेटा इतनी सी बात इसके अंदर है, ठीक है। तो मैं फिर भी कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, उन नोट्स को लिखेंगे। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव होगा कि इंटरेस्ट पे होगा? तो देखना ध्यान से, डेबिट आइटम और डेबिट बैलेंस, या तो डेबिट बैलेंस बचेगा या तो डेबिट आइटम बचेगी इन अ पर्सनल अकाउंट, किसी के पर्सनल अकाउंट में, जैसे कि डेटर अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट, मीन्स रिकवरेबल फ्रॉम हिम, रिकवरेबल फ्रॉम हिम, उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा उसके पास है, दैट इज आर मनी इज विद हिम, मेरा पैसा उसके पास है। इससे पता लग जाएगा कि हमें पैसा, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। दूसरा, क्रेडिट आइटम और क्रेडिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट मीन्स पेबल टू हिम, पेबल टू हिम, क्योंकि उसका पैसा मेरे पास है, हिज मनी विद अस, विद अस। इतनी सी बात है, इससे पता लग जाएगा कि पैसा आएगा कि जाएगा, ठीक है। तो ये पता लग गया कि इंटरेस्ट अगर रिकवर होना होगा तो डेबिट होगा और अगर देना होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। फर्स्ट मेथड का जो मेरा फॉर्मेट मैंने समझा दिया, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक फॉर्मेट समझाता रहूँगा और क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर, नाथ ब्रदर के लिए अकाउंट बना रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद शाम, जिसने शाम के साथ ट्रांजैक्शन करी थी। हमने शाम को सामान बेचा, कैश रिसीव हुआ शाम से, गुड्स परचेज किया शाम से, शाम को दिया, शाम को दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, पेड टू शाम, गुड्स सोल्ड टू शाम। अकाउंट करंट इज टू प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? 1 फरवरी, डेट ऑफ अकाउंट करंट, जो हमने कहाँ लिखी थी, देखेंगे फटाफट। डेट ऑफ अकाउंट करंट, ये वो डेट है जहाँ तक बनेगा हमारा टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? नाथ ब्रदर के लिए बनाना है अकाउंट करंट। तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर शाम अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम कैसे लिखेंगे, वो देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम कैसे लिखेंगे? शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, नाथ ब्रदर्स। समझ आ गई? डेट क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कहाँ तक कैलकुलेट होगी? टू 1 फरवरी तक, कि क्वेश्चन में लिखा 1 फरवरी, जो भी डेट लिखी हुई पूरी लिख देंगे 1 फरवरी 2016, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट उसने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर 6%, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देंगे 6% पर एनम। क्लियर होगी बात? तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बना कि शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स पर फरवरी तक होगी 6% तक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं फटाफट से, जो भी फॉर्मूला अभी पीछे देखा था हमने। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर,
ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, फटाफट से लिख देते हैं। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं फटाफट से। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ते हो फटाफट। 16 सितंबर को हमने शाम को सामान बेचा 200 रुपये का, जो ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। अब मुझे बताओ, अगर आप 16 सितंबर को सामान बेचते हो शाम को, तो एंट्री क्या होगी? नॉर्मल एंट्री। हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, शाम टू सेल्स, यही तो करेंगे। तो ये कैसे होगा? शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर भी तो वही करना है, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर है। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट को उठा, टू सेल्स आ गया। ड्यू डेट क्या है उसकी? क्वेश्चन में देखो, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 अक्टूबर। अमाउंट कितने रुपए का था? 200 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखवाया था, देखना ध्यान से, जो स्टेप लिखवाए थे मैंने। अगर डेज के ओपनिंग बैलेंस है तो फर्स्ट डे को लेना है, ट्रांजैक्शन डेट को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, दूसरी चीज़, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं? ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ समझ आ गई तुम लोगों को। 1 अक्टूबर से लेकर 1 फरवरी तक देखो कितने होते हैं। 1 अक्टूबर को तो छोड़ना पड़ेगा, आपको पता ही है। तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, प्लस कर दो सबको, देखो कितने दिन आ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, ये हो गया 123 दिन। बस उठा के यहाँ लिख देंगे 123 दिन। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा मैं, अभी आपको ट्रांजैक्शन को पुट करना सिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे हम, आगे देखते हैं। एक 1 अक्टूबर को कैश रिसीव हुआ है शाम से 90 रुपये का, कोई भी ड्यू डेट नहीं है। अगर शाम से पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, बस यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो 1 अक्टूबर को पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे? बाय कैश। ड्यू डेट क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने एक नोट लिखवाया था आपको, देखो स्टेप में ही लिखवाया था। इफ़ ड्यू डेट इज मिसिंग अज्यूम ट्रांजैक्शन डेट एज अ ड्यू डेट। खत्म होगी बात। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 1 अक्टूबर। कितना अमाउंट मिला? 90 रुपये। डेज कितने? अब यहाँ पर भी 1 अक्टूबर से लेकर अब इस दिन तक देख लो कितने हो रहे हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया 123 दिन। समझ आएगी मेरी बात? ऐसे ही फटाफट से सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। 21 अक्टूबर को गुड्स परचेस किया है शाम से, 1 दिसंबर ड्यू डेट है, तो 21 अक्टूबर को शाम से गुड्स परचेस किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? परचेज टू शाम, बाय परचेज, बाय परचेज। ड्यू डेट क्या लिखी थी? 1 दिसंबर। कितने रुपए का? 500 रुपये का। ठीक है, अब 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक डेट काउंट कर लो कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दिसंबर का 1 तारीख छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 दिन, 31 दिन, 1 दिन, तो 3 3 6 और ये 2
62 डेज़ हो जाएगा यहाँ पर। बस हम उठा के लिख देंगे 62 डेज़ हमारे, 62 डेज़ कंप्लीट। आगे देखते हैं फटाफट से। पेड टू शाम 330 रुपये 1 नवंबर को पे किए हैं। अगर शाम को पे किए हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे लिए, बिल्कुल सही, शाम टू कैश। तो शाम टू कैश, डेट क्या है 1 नवंबर को, 1 नवंबर टू कैश। ट्रांजेक्शन डेट मिसिंग है, ड्यू डेट मिसिंग है, तो हम ट्रांजेक्शन को ड्यू डेट मान लेंगे 330। ठीक है, डेट काउंट करो। नवंबर के 29 दिन बच गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। $92 उठा के लिख देंगे यहाँ पर 92 डेज़। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। 1 दिसंबर को फिर 330 दिए, 1 दिसंबर टू कैश, ड्यू डेट नहीं है, 1 दिसंबर 330। कैलकुलेट करो डेज, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 62, अगेन 62, यहाँ पर आ जाएगा 62 डेज़। नेक्स्ट देखेंगे। 5 दिसंबर को परचेज़ किया 500 रुपये का और 1 जनवरी ड्यू डेट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दिसंबर को परचेज़ किया बाय परचेज़, ड्यू डेट क्या थी 1 जनवरी, कितने का ख़रीदा 500 रुपये का। चेक कर लेते फिर भी एक बार, 500 रुपये का। अब 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक गिनो, कितने दोगे 30-31 दिन हो गए, 31। आगे देखो, 10 दिसंबर को परचेज़ किया है 200 रुपये का, फर्स्ट जैन है उसकी। 10 दिसंबर को परचेज़ किया बाय परचेज़ 1 जनवरी, कितने का 200 रुपये का, सेम हो जाएगा 31 दिन। आगे 1 जनवरी को शाम को 600 रुपये दिए, तो 1 जनवरी को टू कैश 600 रुपये दिए, ड्यू डेट क्या मान लेंगे 1 जनवरी, और ये भी हो जाएगा 31 दिन। 9 जनवरी को गुड्स सोल्ड किया है 20 रुपये का, ड्यू डेट है 1 फरवरी। 9 जनवरी टू सेल 1 फेब, कितने का 20 रुपये का, और ये डेज हो गया नील। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ जो ट्रांजैक्शन दे रखी थी वो, तो इसके अंदर मेन क्या निकालना मैंने सिखाया आपको, डेज निकालने सिखाए दोनों के। जनरल एंट्री नॉर्मल है, ये किसका अकाउंट है, इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर के अंदर शाम का अकाउंट है। तो जैसे शाम में एंट्री पास होती रहेगी, शाम एक बार डेटर बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो लिख देंगे इसके अंदर। ये जो इंटरेस्ट है, बस इंटरेस्ट का क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए दिखा रखा है कितना इंटरेस्ट लेना है या कितना इंटरेस्ट देना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब फटाफट से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, आइए फटाफट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। और बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। 1 मिनट, लाइन मिट गई। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात एक ही करनी है, क्या, मैं इसको लिखता हूँ। देखो यहाँ पर इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट कितने रुपए का है, 200 रुपये का 123 दिन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 200 रुपये 123 दिन के लिए इस्तेमाल कर रहा है 6% के लिए, और जो साल है हमारा 365 दिन का बोल दिया। ठीक है, 366 भी बोल सकता है या फिर जो क्वेश्चन में बोले बस। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 123 रुपये, सॉरी 200 रुपये इस्तेमाल कर रहा है 365 में से 123 दिन, तो बताओ 6% के लिए ब्याज कितना बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 123 मल्टीप्लाई 6%,
डिवाइड 365, 4 रुपये 4 पैसे, तो यहाँ लिख देंगे 4.04। इसको उठा के कहाँ लिख दिया हमने, 4.04, ऐसे इसका निकाल लेंगे। दूसरा 92 और 330, 330 है, सॉरी 330 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 330 रुपये 92/365 मल्टीप्लाई 6%। 330 रुपये मल्टीप्लाई 92, 4 रुपये 99 पैसे, तो 4.99 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 5 रुपये कर सकते हैं हम, तो ये हो गया 5 रुपये। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तीसरा 30 62 दिन के लिए। तीसरा 330 62 दिन के लिए 365 मल्टीप्लाई 6%, 330 मल्टीप्लाई 62 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 6%, 3 रुपये 36 पैसे। उठा के लिख देते हैं यहाँ पर 3 रुपये 36 पैसे। ऐसे इसको करते हैं चौथा, फिर इधर करते हैं पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो यहाँ पर अब क्या, फोर्थ में 600 रुपये इस्तेमाल करने। 600 मल्टीप्लाई 31 दिन 365 6%, 600 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 6%, 3 रुपये 57 है, 3 रुपये 6 पैसे कर सकते हैं इसको। 3 रुपये 57 है, तो 3 रुपये 6 पैसे। उठा के लिख देते हैं 3 रुपये 6 पैसे। ठीक है, अगला 90 रुपये 123 दिन के लिए। पाँचवा 90 रुपये 123 दिन के लिए 6%, 90 इंटू 123 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 6%। 1 रुपये 81 है, तो 1 रुपये 82 पैसे कर लेते हैं इसको। 1 रुपये 82 पैसे इंटरेस्ट। 562 मल्टीप्लाई 6%, 500 मल्टीप्लाई 62 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 6%। 5 रुपये, तो इसको 5.10 कर देते हैं। 5 रुपये 10 पैसे, 5 रुपये 10 पैसे। फिर 31,500, 31 डिवाइड बाई 365, 2.547, तो 2 रुपये 55 पैसे कर लेते हैं। 2.547, 2 रुपये 55 पैसे, 2 रुपये 55 पैसे। लास्ट रह गया 231। एट्थ यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। 231 मल्टीप्लाई 6%, 31 मल्टीप्लाई 6%। 1 रुपये 0.1, तो 1 रुपये 0.12 हो जाएगा। 19 है, तो 1.02। ठीक है, इसको उठा के लिख दिया 1.019। तो ये इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो गया, ये इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब पता लगाना है कि दोनों के इंटरेस्ट के लेन देन के बीच में अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि हम इंटरेस्ट को भरना है। इसका इंटरेस्ट निकलेगा नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर बात ख़त्म होगी। अब सीधा बैलेंस शीट निकाल देंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है ख़त्म होने वाला है। तो फटाफट से देखते हैं हमारी डेट। आइए, तो अब हमारी लास्ट डेट क्या होगी, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। 1 फरवरी को सबसे पहले इंटरेस्ट का बैलेंस निकालो। तो बाय
बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, और इसी डेट को थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, 1 फरवरी को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, और इसी फरवरी को बाय बैलेंस सीडी भी निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट को जोड़ लो और फिर या पहले हाँ इंटरेस्ट को जोड़ लो पहले। 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06, 15 रुपये 46 पैसे, माइनस 1.82 माइनस 5.10 माइनस 2.55 माइनस 1.0, इसको 2 कर देते हैं ना, 2, हाँ 2, 4.97। तो यहाँ पर कितना आ गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका जो बैलेंस आया वो कितना है 4.97, ये मेरा बैलेंस निकला है। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पर बैलेंस निकला, ज़्यादा क्या हो रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड कम हो रहा है। अब ज़्यादा अगर डेबिट साइड हो रहा होगा तो क्या मतलब है इसका, देखो मैंने लिखवाया था अभी, डेबिट आइटम है फिर डेबिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट मीन्स रिकवरेबल फ्रॉम हिम, हमें मिलेगा इससे क्योंकि हमारा पैसा उसके पास है। तो ये 4.97 पैसे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डेट लिखूँगा अब दोबारा, 1 Feb टू इंटरेस्ट। ठीक है, कितने रुपए, 4.97 रुपये। अब इसको टोटल कर लेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इतना बड़ा काम किया। देखो फटाफट से, 200, 330, 330, 620, 4.97, तो ये हो गया हमारा 148, 4.97 माइनस 90, 500, 500, 200, तो ये निकल गया हमारा 194.97, 1484.97, और ये हो गया 15.46, और ये भी हो गया 15.46। कुछ समझे कि नहीं समझे पूरी बात को। तो ये है पूरा अकाउंट। इससे पता लग गया कि जो शाम के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई तो हमें उससे इतना पैसा लेना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इतना रिकवरेबल है उससे। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट मेथड था वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर जो हमने अकाउंट करंट बनाया वो इंटरेस्ट के हेल्प से बनाया। ठीक है, तो इसी अकाउंट का नाम है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। क्लियर होगी बात। एक्चुअली क्या होता है, इंटरेस्ट टेबल मिलती नहीं है तो इसी से हम काम चला लेते हैं अपना। ठीक है, डन। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा सेकंड मेथड है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। आइए फटाफट से नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। सेकंड मेथड, मेथड 2 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है मैं इसमें पहले फॉरवर्ड मेथड करवाऊंगा, फॉरवर्ड वाला मेथड जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। तो यहाँ पर भी वही अकाउंट करंट इन द बुक्स वाला, अकाउंट करंट। फॉर्मेट सेम, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट।
अब जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एक ही बार में होगा, मतलब जैसे हमने अभी इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांजेक्शन पे किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट से कर देंगे उसके, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल जो भी प्रोडक्ट का बैलेंस निकलता है तो उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी बैलेंस निकलेगा चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट मेथड में तुम्हें पता ही है क्या होता है, एक बटा 365 कर देंगे, या फिर एक बट महीने का होगा तो 1/12 कर, मतलब वो हर मंथली चार्ज ऐसा कर देगा कि इतना इंटरेस्ट बनेगा, वो एक बार के ही, ठीक है। हर दिन का इंटरेस्ट निकाल देता हो 365 दिन के अंदर। क्लियर होगी बात। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा इजी मेथड है, आसान मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन अभी किया हमने, हम इसी को प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी बात। देखो क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसी को प्रोडक्ट मेथड में करेंगे, क्योंकि आपके बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही कहता, टेक इलस्ट्रेशन 1 अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो यहाँ पर इसने एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम बाद में देखेंगे इसको। यहाँ उसने बता रखा है कि नंबर ऑफ डेज कैसे होंगे फॉरवर्ड मेथड में और बैकवर्ड या फिर इपॉक मेथड में। तो अभी हम बैकवर्ड मेथड की फॉरवर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल भी है इसका अकाउंट करंट का। तो एक काम करते हैं, इसको ना करके पहले वो वाला कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। आओ फटाफट से। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये सारी आइटम तो ठीक है, सबको सेम लिखा हुआ है, तो मैं इधर से इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट लिख देता हूँ, मेरे लिए आसानी होगी। यहाँ लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। ये आइटम चेंज, इसको भी हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अभी इन सबको हटा रहा हूँ मैं, मतलब जो बाद में आइटम लिखी गई थी, और बाकी जो जनरल एंट्री थी वो सारी सेम है, वो तो हमने एज इट इज़ लिखी दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको छिड़कानी करनी भी नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्रियाँ तो सेम होती हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस किस को, अमाउंट को और डेज़ को। याद रखना, मैं अमाउंट डेज़ को मल्टीप्लाई करके क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट। मीडियम, इसको मल्टीप्लाई करा यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा यहाँ लिखा। तो शुरू हो जाओ फटाफट से। 200 इंटू 123 24 600, 330 इंटू 92 30,360, 330 इंटू 62 20,460, 600 इंटू 31 18,600, ठीक है। और इसका तो नील रहेगा, कुछ आएगा ही नहीं। इधर का देख लेते हैं, ये टोटल में हो गया 94020। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 94020। अब आगे बढ़ जाते हैं। 90 इंटू 123, 500 इंटू 62, 500 इंटू 31, 200 इंटू 31, ठीक है। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 63770। तो मतलब अभी भी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो उसको से माइनस कर देते हैं, -94020।
तो जो बैलेंस आया प्रोडक्ट का, तो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना निकला, 30,250 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या का इंटरेस्ट वापस लेना होगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी टू इंटरेस्ट। फॉर्मूला हमारे पास है ही, अभी हमने पीछे लिखा फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने क्या बताया था इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूले में, बैलेंस मल्टीप्लाई जितना परसेंट मल्टीप्लाई 1/365 डेज, 6% डिवाइड बाई 365। बेटा यहाँ पर आया हमारा 4.97। देखो पीछे वाले मेथड में भी यही आया था, इस वाले में भी यही आया, तो दोनों मेथड में कोई फ़र्क है नहीं, तो आप जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछेगा वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी टोटल वही आएगा जो लास्ट टाइम आया था, और यहाँ पर फर्स्ट फेफ को क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD। तो इसका टोटल कितना था हमारा 9,4 तो इसका था, इसका था 1484.97, 1484.97, और ये आया था हमारा 194.97। ख़त्म हो गया बेटा, ये फॉरवर्ड मेथड था। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई डिफरेंस होगा, दोनों मेथड सेम ही है, बस इसमें क्या एक प्रोडक्ट बन गया एक्स्ट्रा, एक में प्रोडक्ट बना और एक में क्या बना, इंटरेस्ट का टेबल बन गया। तो ये दोनों मेथड में डिफरेंस था। ठीक है, क्लियर होगी बात, पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन का। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था एक, ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू रेंडेड बाय मिस्टर एक्स। अब देखो एक्स बना रहा है, तो मतलब इन द बुक्स ऑफ एक्स किसका अकाउंट, वाई का अकाउंट। ठीक है, 31 दिसंबर को, और ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, इतना उधार ले रखा है उसने, और गुड्स सोल्ड करा है मिस्टर वाई को, परचेस करा वाई से, क्रेडिट पीरियड दे रखा है कि 1 महीने का, कैश रिसीव हुआ है मिस्टर वाई से और वाई ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये सारा बिल की कहानी है, और आपको पता होगा बिल में क्या जुड़ जाता है, 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ड्यू डेट निकलेगी। ओके, आओ शुरू करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ना एग्जाम्पल है, इसी मेथड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर डेट थी शायद, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। डन। अब बनाएंगे फटाफट से टेबल। इसको भी प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा आसान है। डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। फटाफट से लिख लेते हैं इसको हम। डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। ओके, और फटाफट से शुरू करें अब हम। देखो ध्यान से,
सबसे पहले क्या हुआ क्वेश्चन में देखो, 1 जुलाई को बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, तो सीधा पता क्या लग गया, 1 जुलाई 2016 टू बैलेंस बीटी। ठीक है, कितना ड्यू डेट कुछ है नहीं, 600 रुपये। डेज कैसे कैलकुलेट करना है इसका कुछ याद है? देखो फटाफट नोट्स पे आओ मेरे, मैंने वहाँ पर एक लिखवाई थी बात। ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन हो तो फर्स्ट डे को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जिस दिन वो घटना है 1 तारीख, तो यहाँ पर क्या होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 1 जुलाई का अगर देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर करते हैं हम, जुलाई के कितने दिन हो गए, 30 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो प्लस कर देते फटाफट सबको, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 183 प्लस इंक्लूडिंग फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग बैलेंस, तो कितना हो गया ये 183 प्लस 184 डेज। तो यहाँ उठा कर फटाफट क्या लिख देंगे हम, 184 डेज। डन डन बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, सेकंड इसका क्या है। 30 जुलाई को सामान बेचा है वाई को, तो 30 जुलाई को सामान बेचा है तो 2 सेल्स आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 30 जुलाई 2 सेल्स। ठीक है, सामान बेचा है तो ड्यू डेट कितने दिया है, उसने बोला 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउड है। देखो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउड, तो 30 जुलाई का 1 महीने जोड़ो कितना बन गया, 30 अगस्त बन गया, तो यहाँ लिख देंगे 30 अगस्त। तो आप 30 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक हिसाब लगाते हैं। अब 30 अगस्त से 31 दिसंबर, अगस्त का एक दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 123 डेज। डन। तो इस 123 को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, और अमाउंट कितने का था वो तो देखा ही नहीं मैंने, अमाउंट है 300 रुपये का। डन। नेक्स्ट देखो, 1 अगस्त को गुड्स परचेज किया वाई से, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो यहाँ पर लिखेंगे फटाफट 1 अगस्त। नेक्स्ट दे बेटा, परचेज किया 200 रुपये का, तो यहाँ लिख देंगे 1 अगस्त 2016। बाय परचेज ड्यू डेट क्या है इसकी, क्वेश्चन में ड्यू डेट भी होगी, 1 महीना है 1 अगस्त के लिए, तो क्या बन जाएगा 1 सितंबर, अमाउंट कितना है 200 रुपये। तो सितंबर से हिसाब लगाओ, सितंबर के 29 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये 31 दिसंबर तक का ही है ना। हाँ, तो ये कितना हो गया इसका देख लेते हैं फटाफट से, 29, 31, 30, 31, 121 डेज। इसको उठा के लिख दिया 121 दिन। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, 1 सितंबर को कैश रिसीव हुआ है वाई से 100 रुपये का। 1 सितंबर को कैश रिसीव हुआ है, जब कैश रिसीव होता है तो इस तरफ आएगा 1 सितंबर 2016 बाय कैश, वरना एंट्री पास कर लेना, अगर कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो कैश यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो गया, ड्यू डेट कुछ है नहीं तो इसी को ड्यू डेट मान लेते हैं, 1/9/2016 को कितने रुपए मिले हैं, 100 रुपये मिले। ठीक है, तो सितंबर से ये भी 121 दिन हो गया। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ डेट। उसने क्या बोला, उसने 3 महीने का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या है, एक बिल एक्सेप्ट किया वाई ने। अगर कोई बिल एक्सेप्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें बिल रिसीव हुआ होगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, तो बाय बी आर कब, 1 सितंबर को। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 महीने ऐड हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन ऐड हो जाएगा ग्रेस पीरियड के नाम पर, 3 महीने में 3 दिन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 सितंबर से अगर हिसाब लगाएंगे 3 महीने का, तो क्या बन जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 दिसंबर ड्यू डेट हो रही है प्लस 3 दिन, 4 दिसंबर ड्यू डेट हो जाएगी, 4 दिसंबर, 3 मंथ प्लस 3 डे। ओके, तो 4 दिसंबर हो गया। कितना अमाउंट मिला है बी आर के नाम पर, 400 रुपये, तो ये 400 रुपये यहाँ मिल गए।
ठीक है। अब यहाँ पर दिन कैलकुलेट कर कितना हो गया हमारे, यहाँ पर दिन कैलकुलेट 4 दिसंबर से ये, तो ये हो गया 27 दिन। डन। बस इसके अंदर ये पॉइंट था जो मैं बताना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि याद रखना बिल है तो बिल में जुड़ जाता है पैसा, तो ये बिल का अमाउंट था जिसमें 3 दिन जुड़ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। बस यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का पता ही है वो कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको नीचे का टोटल का वो लगा देता हूँ निशान, टोटल, टोटल एंड टोटल। फटाफट से प्रोडक्ट करते हैं, फिर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। 184 ये हो गया हमारा 110400, 300 इंटू 123, 36900 प्लस कर लेते हैं इनको। ये हो गया हमारा 147300, यहाँ पर भी कर लेते हैं 200 इंटू 121, 24200, 12100 और 400 इंटू 27, ये हो गया 10,800। माइनस कर देते हैं उसको, तो ये कितना हो गया 147300 माइनस 24200 माइनस 12100 माइनस 10800, ये बेटा आपका हो गया 100200, 100200। ये क्या निकला है, ये निकला हमारा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी डेबिट जाता है तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट 1 शो कर देता हूँ। इंटरेस्ट 100200 वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 18%, मल्टीप्लाई 1/365, 18%, 365। इंटरेस्ट आ गया आपका 49.41 रुपीज़। तो इतना इसको कर लेते हैं, तो अमाउंट आ गया 49.41। बस ख़त्म होगी बात। अब यहाँ पर लास्ट में जो निकलेगा बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा, बैलेंस सीडी सेम डेट को। फटाफट से टोटल कर लो, 600 प्लस 300 प्लस 49.41, ये हो गया 949.41 माइनस कर देंगे उस अमाउंट से 200 माइनस 100 माइनस 400, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। कहाँ गया ये रहा, 249.41। टोटल लिख देते हैं यहाँ पर, और ये भी टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका जो सेकंड मेथड था उसका फॉरवर्ड वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब बच गया 2 पॉइंट थर्ड मेथड और बैकवर्ड का। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।